हेलो मूवी लवर्स, आप सभी को स्वागत है। आज हम देखेंगे द विचर सीजन 1 का पहला एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी टेक प्लेस करती है आज से करीब 1200 साल पहले की, जब दो दुनियाओं का संयोजन हुआ था। यानी कि जब दो दुनिया के टकराने की वजह से उनमें कुछ दरारें पैदा हुई और उन्हीं दरारों से हमारी धरती पर कई सारे अलग अलग प्रकार के वेयरवुल्फ क्रिएचर्स और वैम्पायर्स पैदा हो गए और उन्हें खत्म करने और इंसानों को बचाने के लिए विचर सामने आए, जिनमें से गेरल्ट भी एक था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गेरल्ट एक बड़े से दलदल में किकामोरा नाम के जियान से लड़ रहा होता है और गुस्से में आ जाने की वजह से हम देख पाते हैं कि गेरल्ट की आंखें काली हो जाती है और यहीं पे हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि गुस्से में आने के बाद तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। वहीं पर गेरल्ट अपनी सिल्वर शॉट से उसके पैरों को काट देता है और इसकी जान ले लेता है। हालांकि हम विचर को एक तरीके से बाउंटी हंटर्स भी कह सकते हैं, जो कि पैसों के बदले इन क्रिएचर्स को इंसानों के लिए मारते हैं। जिसके बाद में गेरल्ट उस किकामोरा को मारकर अपने घोड़े पर लद कर ब्लेविकेन शहर में पहुंचता है। वो काफी ज्यादा थका होता है, इसीलिए वो पास ही की बार में पहुंच जाता है, मगर कोई भी शख्स उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है और हर कोई इसे विकृत कुत्ता कहकर बुलाने लगते हैं। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि इंसानों को यहाँ विचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना तो वो उनके साथ रहना चाहते हैं और ना ही उनके साथ कोई संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि विचर जहाँ पर होते हैं प्रॉब्लम उन्हीं के साथ साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। इसलिए हर कोई विचर्स को अपनी जगह अपने गाँव से भगाता रहता है। इसी वजह से वहाँ कुछ लोग गेरल्ट को बुरा वाला कहने लगते हैं, मगर तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम था रेनफ्री, वो अपने लोगों को चुप करवा देती है और साथ ही गेरल्ट को बियर भी ऑफर करती है। दोनों के आपस में बातचीत होती है। रेनफ्री कहती है कि इस ब्लेवेकिन शहर में विचर्स का आना काफी अनोखी बात है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विचर्स कहता है कि पासी के गाँव के अंदर दलदल में एक बहुत ही बड़ा किकामोरा था, मैंने जस्ट अभी खत्म किया है और मैं यहाँ के राजा से मिलने के लिए आया हूँ ताकि वो मुझे इसके नाम पर इनाम दे सके। रेनफ्री कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इनाम तो नहीं मिलेगा, इससे बेहतर यही है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना यहाँ के लोग तुम पर हमला कर देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की की एंट्री होती है, जो कि कहती है कि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए, वो आपको इस मॉन्स्टर के बदले कुछ रुपये दे सकते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड पैसे लेने आया होता है, इसी वजह से वो छोटी सी लड़की के साथ में चला जाता है। जिसके बाद में ये दोनों ब्लेवेकिन के एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, मगर रिचर्ड के सेंस यहाँ पता कर लेता है कि यहाँ पर एक जादुई सी शील्ड बना रखा है। इसलिए वो जब उसके अंदर पहुंचता है तो देख पाता है कि वो बिल्डिंग अंदर से काफी ज्यादा कलरफुल और बिल्कुल न्यू है। जिसके बाद में विचर की मुलाकात होती है स्ट्रेगोवर से, वही यहाँ का जादूगर होता है, जिसे देखकर विचर समझ जाता है कि ये सब कुछ तो इसकी प्लानिंग थी। तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर किकामोरा को मारकर जरूर आऊंगा, इसलिए तुमने मुझे अपने पास बुलाने के लिए एक बच्ची का सहारा लिया। तुम यहाँ पर मुझे इनाम देने के लिए नहीं, बल्कि खुद का एक मॉन्स्टर मरवाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। जिस पर स्ट्रेगोवर कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें एक पर्सनल काम के लिए बुलाया है, तुम्हें मेरे लिए एक शख्स को मारना पड़ेगा जिसका नाम है रेनफ्री। अब यहाँ पर विचर उसका नाम सुनते ही समझ जाता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं, वो तो एक लड़की है। तो विचर उसका ये काम करने से मना कर देता है और कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर को मारता हूँ, इंसानों को नहीं। जिसके जवाब में स्ट्रेगोवर कहता है कि रेनफ्री कोई आम लड़की नहीं है, इसका जन्म सूर्य ग्रहण के वक्त हुआ है। एक तरीके से सूर्य ग्रहण को काला सूरज भी कह सकते हैं, और अगर आपने शो की शुरुआत में देखा होगा जहाँ पर सूरज काले कलर में चमक रहा होता है, तो ये उसी का प्रतीक था। स्ट्रेगोवर बताता है कि इस वक्त पर पैदा हुई लड़कियां काफी ज्यादा खतरनाक होती है, वो पूरे शहर के अंदर कत्लेआम करती रहती है। दिखने में वो बिल्कुल आम इंसानों जैसी होती है, मगर उसके अंदर एक प्रेत आत्मा का वास होता है और ये आगे चलकर और भी कई सारे लोगों की जान लेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी रोक दो। मगर असल में ये सिर्फ एक भविष्यवाणी होती है, जिसके बेसिस पर स्ट्रेगोवर रेनफ्री की बाउंटी दे रहा होता है। लेकिन विचर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर का शिकार करता हूँ, इंसानों को नहीं मारता मैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कई साल आगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि द विचर के यूनिवर्स में टाइमलाइन चल रहा है, जो कि अलग अलग ईयर्स में टेक प्लेस करता है। यहाँ पर हमारी मुलाकात इसके सेकंड कैरेक्टर से होती है, जिसका नाम होता है सिरी। ये कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि यह लड़की इस गाँव की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि सिंट्रा शहर की राजकुमारी कैलेंथी की पोती होती है। अब यहाँ पर बेसिकली कैलेंथी की जो उम्र है वो करीब 50 के आसपास है, मगर मैंने इसे राजकुमारी इसीलिए कहा है क्योंकि इस वक्त तक सिंट्रा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। सिरी की दादी यानी कालांची को इस वक्त ये पता चल चुका होता है कि हमारे सिंट्रा पर नीलगार्ड का हमला होने वाला है। बेसिकली नीलगार्ड इनकी ऑपोजिशन पार्टी होती है। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस होते हैं, उसी तरीके से सिंट्रा और नीलगार्ड होते हैं। जिसके बाद में जंग की तैयारी हो जाती है और सिंट्रा की फौज उनसे लड़ने के लिए तैयार होती है। मगर जब वह सामने से नीलगार्ड के फौज आते देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उनकी तादाद तो हमारे से कई गुना ज्यादा है, उनके सामने नहीं टिक सकते हैं। और अब एक लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में नीलगार्ड इस लड़ाई को जीत लेता है। इस जंग में कैसे तैसे करके क्रांति के लोग उसे वापस से बचाकर अपने कैस्टल में ले आते
हैं, लेकिन उनका पीछा करते करते नीलगार्ड भी क्रिस्टल तक पहुंच चुके होते हैं। मरने से पहले कालांते अपने सेवक मोजेक को कहता है कि तुम मुझे वचन दो कि किसी भी कीमत पर तुम सिरी को यहाँ से बचा कर ले जाओगे। उसी वक्त यहाँ पर सिरी भी पहुंच जाती है और अब एक तरफ से नीचे से नीलगार्ड अंदर आने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ कालांती मरने लगती है। तो उन्हें बचाने के लिए मोजेक अपनी जादुई शक्तियों से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है, जिससे कि कोई भी अंदर ना आ पाए। तो सिरी पूछती है कि आखिरकार ये प्रोटेक्शन शील्ड कब तक हमारी रक्षा कर सकती है। तो मोजेक बताता है ये प्रोटेक्टिव शील्ड तब तक टिकेगी जब तक मैं टिकूंगा। यहाँ पर कालांती अपनी पोती सिरी से कहती है कि जाकर गैरल से मिलना। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है गैरल पर, जो कि जंगल में अकेले अपने घोड़े रोज के साथ में बातें कर रहा होता है, जिन पर ऑलरेडी रेनफ्री की नजर होती है। मगर विचर भी चालाक होता है, वो समझ जाता है कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। जिसके बाद में रेनफ्री उसके सामने आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विचर कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, जितना दूर हो सके मेरे से चले जाओ। तो रेनफ्री कहती है कि तुम्हारा काम है बाउंटी हंटिंग का, मैं तुम्हें एक बाउंटी देना चाहती हूँ स्ट्रेगोवर की। वो एक जादूगर है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जान से मार दो। तो विचर कहता है कि मुझे तुम्हें जान से मारने की सुपारी मिली है। अब जिस तरीके से स्ट्रेगोवर ने विचर को समझाने की कोशिश करी थी कि वो सूर्य ग्रहण में पैदा हुई काली छाया की लड़की है, उसी तरीके से रेनफ्री उसे समझाने की कोशिश करता है कि स्ट्रेगोवर एक बहुत ही बड़ा हरामखोर जादूगर है। वो शहर का सभी लोगों को पागल बनाकर उनका पैसा रख लेता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जान से मार दो। उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी करवाया, मगर वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मेरी अंदर लड़ने की काफी अच्छी काबिलियत है और इसी वजह से आज तक टिक पाई हूँ। मगर मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक टिक पाऊंगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उसे जान से मार दो। जिस पर विचर उसे कहता है कि बदले की आंख को छोड़कर तुम कहीं और जाकर क्यों नहीं बस जाती हो। रेनफ्री उसे बताती है कि किसी वक्त मैं राजकुमारी हुआ करती थी, मैं राजघराने में पैदा हुई थी। स्ट्रेगोवर ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वहाँ के लोगों को ये बताया और मेरे माता पिता को ये बताया कि मैं सूर्य ग्रहण के वक्त पैदा हुआ हूँ, मेरे अंदर काली छाया का प्रकोप है। इन सारी बातों को मैं कभी नहीं भूल सकती। जिसके बाद में ये दोनों ही थोड़ी बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं और हमें एक फिजिकल सीन वहाँ पर इन दोनों के ही बीच में दिखाया जाता है। और जब अगले दिन सुबह गेरल की आंख खुलती है तो वो देख पाता है कि रेनफ्री तो वहाँ से जा चुकी है, जिसका पीछा करते हुए गेरल एगेन ब्लेवेकिन शहर में पहुंच जाता है, जहाँ पर रेनफ्री के लोग उसे घेर लेते हैं। गेरल कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रेनफ्री से मिलना है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि वो अपने बदला लेने के लिए खुद स्ट्रेगोवर के पास जा रही है, वो खुद ही उसे जान से मार देगी। हम नहीं चाहते कि तुम उसके बीच रास्ते में आओ और तुम्हें उसके पास पहुंचना है तो तुम्हें हम सबसे लड़ना होगा। जिसके बाद तो गेरल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर हम व्यूअर्स को एक तगड़ा सीन दिखाया जाता है। गेरल की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, उसके सामने तो मानो कोई भी नहीं टिक पाता है। वो एक एक करके सभी को जान से मारता जाता है। जिसके बाद में रेनफ्री वहाँ पर पहुंच जाती है, उसी छोटी लड़की के गले पर तलवार रखकर, और कहती है कि गेरोल्ट मेरे सामने से हट जाओ वरना इस बच्ची को जान से मार दूंगी। जवाब में गेरोल्ट कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, रेनफ्री मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मजबूर मत करो। मगर रेनफ्री के सर पर स्ट्रेगोवर को मारने का भूत सवार था, इसीलिए वो विचर को अपने सामने से हटा देना चाहती थी। इसीलिए वो इसके ऊपर तलवार से हमला करती है। विचर नहीं चाहता था कि उसके ऊपर हमला करे, काफी बचाव भी करता है, बट एट दी एंड गलती से उसका चाकू उसी के गले पर लग जाता है और रेनफ्री की जान वहीं पर चली जाती है। मरने से ठीक 1 मिनट से पहले रेनफ्री कहती है जंगल में छुपी लड़की का पीछा करो, वो तुम्हारी डेस्टिनी है, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद बनेगा। वहीं पर अगेन सीन शिफ्ट होता है नीलगार्ड पर, जो कि इस वक्त पूरी तरीके से मोजेक की प्रोटेक्टिंग शील्ड को तोड़ देते हैं। यहाँ पर मोजेक सिरी को बताता है कि नीलगार्ड काफी ज्यादा बुरे होते हैं, वो लोगों की टांगे तोड़ देते हैं, उनके मुंह में जवान खींचकर बाहर निकाल देते हैं, पेट चीरकर आते बाहर निकाल देते हैं और कुत्तों को खिला देते हैं, पूरी बॉडी को आग लगा देते हैं। वो किसी को भी गिरफ्तार करके उन्हें कैदी नहीं बनाते हैं, बल्कि बेरहमी से उन सभी को जान से मार देते हैं। उनके सामने कोई भी नहीं टिकता, उनकी ताकत काफी ज्यादा बड़ी है। उसकी बातों से हमें ये तो पता चल गया था कि नीलगार्ड दो विचर यूनिवर्स के सबसे बड़ी फौज है, जिसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता था। मगर अब देखते ही देखते सारे नीलगार्ड उनके क्रिस्टल के अंदर तक घुस चुके होते हैं। इसी वजह से मोजेक एक छुपा हुआ रास्ते से सिरी को अपने साथ में लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी एक नीलगार्ड की नजर उन पर पड़ जाती है। वो अपना तीर चलाकर मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही गिर जाते हैं। जिसके बाद तो सिरी अकेले ही वहाँ से भागने लगती है, मगर घोड़े पर नीलगार्ड उसका पीछा करने लगता है। एक बड़े से मैदान में आ जाने के बाद सिरी को लगता है कि वो तो उसे पकड़ लेगा, इसीलिए वो जोरदार चिल्लाता है और तब हम देखते हैं कि उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घोड़ा गिर जाता है, उस पर चलने वाला उसका सवारी भी गिर जाता है और वहाँ जमीन भी 2 भागों में से फट जाती है। इसका मतलब ये है कि सिरी के अंदर भी काफी ज्यादा ताकत है। जिसके बाद वो अपने बचाव के लिए भागकर जंगलों में छिप जाता है और इसी सस्पेंस के साथ में ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।